अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका, वो आपसे पूछते हैं, वो आपसे सवाल करते हैं, अनिल अहिल्लति, नए चाँदों के मुताल्लिक़। अहिल्ला ये हिलालुन की जमा है। पहली और दूसरी रात के चाँद को हिलाल कहते हैं अरबी ज़बान में, और जब 14वीं का चाँद होता है, जो मुकम्मल चाँद होता है, उसको बदर कहते हैं। यसअलूनका, वो सवाल करते हैं आपसे, पूछते हैं आपसे, अनिल अहिल्लति, नए चाँदों के मुताल्लिक़। कुल, कह दीजिए, हिया ये, मवाक़ीत, वक्त मालूम करने के ज़रिए हैं, लिन्नासी, लोगों के लिए, वल हज्जी, और हज के लिए, वलैसल बिर्रु, और नहीं है हरगिज़ नेकी। हरगिज़ तर्जुमा ये बा की वजह से हम कर रहे हैं, जो आगे आ रहा है। वलैसल बिर्रु, और नहीं है नेकी हरगिज़, बिअन ये के तअतू, तुम आओ, अलबुयूता, घरों में, मिन ज़ुहूरिहा, उनकी पिछली तरफ़ों से, वलाकिन्नल बिर्रा, और लेकिन नेकी ये है, मनित्तक़ा, जो बचे, जो तक़वा इख्तियार करे, वअतू, और तुम आओ, अलबुयूता, घरों में, मिन अबवाबिहा, उनके दरवाज़ों से, वत्तक़ुल्लाह, और अल्लाह ताला से डरो, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। वक़ातिलू, और क़िताल करो और लड़ाई करो, फ़ी सबीलिल्लाहि, अल्लाह ताला के रास्ते में, अल्लज़ीना, उन लोगों से जो युक़ातिलूनकुम, तुमसे लड़ते हैं, वला तअतदू, और ज़्यादती मत करो, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला युहिब्बु, नहीं मोहब्बत करता, अलमुअतदीन, ज़्यादती करने वालों से। वक़्तुलूहुम, और उन्हें कत्ल करो, हैसु, जहाँ, सक़िफ़्तुमूहुम, तुम उन्हें पाओ, व अख़रिजूहुम, और उन्हें निकालो, मिन हैसु, जहाँ से, अख़रजूकुम, उन्होंने तुम्हें निकाला। वल फ़ितनतु, और फ़ितना, आज़माइश, अशद्दु, ज़्यादा सख्त है, मिनल क़त्ल, क़त्ल से। वला तुक़ातिलूहुम, और तुम उनसे क़िताल ना करो, तुम उनसे ना लड़ो, इंदल मस्जिदिल हरामी, मस्जिद हराम के पास, हत्ता, यहाँ तक के, युक़ातिलूकुम, वो लड़ाई करें तुमसे, फ़ीही, इसमें, फ़इन, पस अगर, क़ातलूकुम, वो लड़ाई करें तुमसे, फ़क़्तुलूहुम, तो तुम भी उनसे लड़ो। कज़ालिक, इसी तरह, जज़ाउ, सज़ा है, बदला है, जज़ा है, अल-काफ़िरीन, ऐसे काफिरों की। फ़इन इंतहौ, फिर अगर वो बाज़ आ जाएँ, फ़इन्नल्लाह, तो बेशक यकीनन अल्लाह ताला, गफ़ूरुर रहीम, बेहद बख्शने वाला, निहायत रहम वाला है। वक़ातिलूहुम, और उनसे लड़ो, हत्ता, यहाँ तक के, ला तकूना, ना बाकी रहे, फ़ितनतुन, कोई फ़ितना, वयकूनद्दीनु, और हो जाए दीन, लिल्लाहि, अल्लाह ताला के लिए। फ़इन, पस अगर, इंतहौ, वो बाज़ आ जाएँ, फ़ला उद्वान, तो पस नहीं ज़्यादती, इल्ला, मगर, अलज़्ज़ालिमीन, ज़ालिमों पर। पहली आयत मुबारका के अंदर अल्लाह ताला ने ये बात बयान फरमाई है कि ये आपसे पूछते हैं चाँदों के मुताल्लिक़, जो नए चाँद हर महीने में तुलू हो जाता है, इसका मकसद क्या है, हिकमत क्या है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, इसका मकसद ये है कि एक तो ये लोगों के लिए वक्त मुतय्यन करता है,
औक़ात का तयन होता है, महीनों का तयन होता है। जो दूर दराज इलाक़ों के अंदर, सहराओं के अंदर, जंगलों के अंदर रहते हैं तो उनको इस चाँद के ज़रिए से पता लग जाता है कि एक महीना ख़त्म हो गया है, अब अगला महीना शुरू हो चुका है। और दूसरा वल हज्जी, हज के जो अय्याम हैं उनका भी इल्म हो जाता है कि जी ज़िलक़ादा का महीना आ गया है, अब एहराम बांधो, चलो ज़िलहज के महीने में हज होना है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इससे ये बात पता लगती है। और दूसरा यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर चाँद को अल्लाह ताला, सूरज को क्यों नहीं अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया? इस चीज़ के लिए, इस मकसद के लिए सूरज को भी मुकर्रर किया जा सकता था। उसकी वजह यह है कि सूरज जो है वो एक ही हालत में होता है, वो ना घटता है ना बढ़ता है, तो उससे अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन चाँद क्या है, वो जब तुलू होता है बारीक करता 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 14 तारीख को मुकम्मल, फिर इसी तरह घटता घटता वो आखिर में गायब हो जाता है, फिर एक दिन के गायब होने के बाद फिर दोबारा वो तुलू हो जाता है। तो यानी उसमें पहचान आसान है बनिस्बत किसके, सूरज के अंदर, क्योंकि सूरज के अंदर कोई से किसी किस्म की तब्दीली नहीं आती, तो इसलिए उसका तयन नहीं हो सकता। और दूसरी बात यहाँ पर ये बात समझ लें कि इबादात का जो ताल्लुक़ है वो चाँद के साथ है। यानी मिसाल है, किसी ने कोई कफ़ारा अदा करना है, जैसे अब रोज़े रखने हैं, कफ़ारा है, ठीक है, तो उसके लिए आपने चाँद को दलील बनाना है। फिर इसी तरह अगर आप इद्दत के अंदर हैं, इद्दत के मामलात हैं, निकाह की क्या नाम है, तलाक़ की इद्दत है, वफ़ात की इद्दत है, ठीक है, कोई भी इद्दत है, तो इद्दत का भी जो तयन होगा वो चाँद के हिसाब से। हमारे यहाँ क्या होता है, हम जो है ना इस्लामी महीनों को छोड़कर कि मिसाल है कोई बंदा फ़ौत हो गया, शौहर फ़ौत हो गया, आज 28 जुलाई है, फ़ौत हो गया, अब उसने 28 जुलाई से शुमार करना है जी, 28 28 28 28, वो जाके 4 महीने 10 दिन, फिर वो अगले महीने जाके वो जो है ना आगे जाके 10 दिन मज़ीद शुमार करके वो कहेगा अच्छा अब पूरी हो रही है। हालांकि इसके अंदर हमने चाँद को देखना है कि चाँद की तारीख़ क्या थी, और चाँद के मुताबिक आपने 4 महीने शुमार कर लेने। अब वो चाहे 29 के महीने आ जाएँ, चाहे 30 के आ जाएँ, तो उसके मुताबिक ये नहीं है कि 4 महीने 10 दिन को अल्लाह ताला ने वो इस अंदाज़ के अंदर रख दिया कि आपने उसको 30 का शुमार करना है। अब हमारे अंग्रेज़ी वो 31 के भी होते हैं, ठीक है, तो 4 महीने पूरे आपने डालने हैं। जहाँ पर यहाँ पर कमी हो रही है तो यहाँ से आप कमी पूरी कर लेंगे, अगलों को आप पूरा करते चले जाएंगे, उधर जाकर आपने गिनती को पूरा करना है। तो यानी अल्लाह ताला ने जो इबादत रखी है उसका ताल्लुक़ चाँद के साथ है। जिस तरह रोज़ा है, हम चाँद को देखकर रोज़ा शुरू करते हैं, और ईद करते हैं चाँद को देखकर हम ईद करते हैं। इसी तरह हज है, वो चाँद को देखकर ईद, चाँद क्या नाम है, हज जो है वो 8 ज़िलहज को उसका आगाज़ होता है, ठीक है, तो अब वो चाँद के हिसाब से उसका आगाज़ होगा, महीने के हिसाब से, तारीख़ के हिसाब से नहीं है। तो आगे एक और फिर अल्लाह ताला ने इसमें जाहिलियत की जो एक रस्म थी उसका रद्द भी बयान फरमा दिया, क्योंकि हज के अहकाम अब अल्लाह ताला यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो इसलिए फरमाया कि उस वक़्त क्या होता था कि लोग एहराम बांध लिया करते थे, तो एहराम के बाद वो अपने घर के अंदर दरवाज़े से नहीं आते थे, बल्कि घर की पिछली साइड से घर में दाखिल होते थे। और उसके अंदर उनकी हिकमत क्या थी, वो ये कहते थे कि जब हम यहाँ से निकले हैं गुनाह की हालत में हम निकले थे, अब हमने हज किया है, अल्लाह ताला ने हमारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है, हम पाक साफ़ हो गए, तो अब हम उस रास्ते से क्यों आए, हम दूसरे रास्ते से आए। तो अंसार के अंदर भी ये चीज़ मौजूद थी। तो एक शख्स अंसार में से उसने क्या किया कि वो हज के लिए गया दरवाज़े से, और वापस आया वो भी दरवाज़े से आया। तो लोगों ने उसको बड़ी मुलामत करना शुरू कर दी कि तुम पीछे से नहीं आए, तुम दरवाज़े से क्यों आ गए। तो अल्लाह ताला ने फिर ये आयत मुबारका नाजिल फरमा दी कि ये नेकी नहीं है कि तुम अपने घरों को पीछे वाले हिस्से से आओ। असल नेकी ये है कि मनी तक़ा, जो बंदा बच जाए, यानी गुनाह से बचना है कि पहले आप गुनाह वाली ज़िंदगी गुजारते थे, अब आपने तौबा तायब कर ली है, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कर लिया है, अब उससे बच जाएँ, गुनाहों से बच जाएँ। ये है असल नेकी। ये नहीं है कि तुम दरवाज़ों की यहाँ से क्यों दाखिल हो रहे हो, पीछे से क्यों नहीं आए। तो ये अल्लाह ताला फरमाते हैं ये नेकी हरगिज़ नहीं है। फिर अगली आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह का तज़किरा किया। क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह का ज़िक्र इसलिए किया क्योंकि जब एक मरतबा मुसलमान
उम्रा करने के लिए मदीना से निकले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ थे। तो हुदैबिया के मकाम पर कुफ़ार ने आप अलैहिस्सलाम को और मुसलमानों को रोक दिया। उन्होंने कहा हम आपको उम्रा करने नहीं देंगे, और वहाँ पर वो जो सुलह हुदैबिया हुई, ठीक है, वो उसी मौके पर ये सुलह तय हुई थी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसलिए यहाँ पर उम्रे के साथ उस चीज़ का भी ज़िक्र कर दिया कि अगर तुम उम्रे के लिए निकल पड़े हो और काफिर तुमसे लड़ने के लिए आमादा हो चुका है, तो अब तुमने क्या करना है, क्या तुमने लड़ाई करनी या नहीं करनी, उसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम, जो तुमसे लड़े तो तुमने भी उनसे लड़ना है। क्यों? अब तुमने ये नहीं देखना कि हम उम्रे वाले सफ़र के अंदर हैं, अब काफिर हमसे लड़ रहे हैं तो हम क्यों लड़ें, नहीं। अगर वो सुलह की तरफ आते ही नहीं, आमादा ही नहीं हो रहे, वो लड़ाई पर ये हैं, तो अल्लाह ताला फिर कहते हैं उनसे लड़ो, लेकिन वला तअतदू, और ज़्यादती ना करो। अब यहाँ पर ज़्यादती का माना बाज़ मुफस्सिरीन ने यह किया है कि पहल ना करो, लेकिन ये माना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जब ये माना हम करते ना पहल ना करो, तो फिर हमें नासिख और मनसूख बनाना पड़ता है। कुरान करीम की दीगर आयात के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया वक़ातिलुल मुशरिकीन काफ़ा, कि काफिरों से, मुशरिकीन से आप इकट्ठे होकर, जमा होकर उनसे लड़ाई करो। क़ातिलुल्लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़ार, जो तुम्हारे करीब काफिर रहते उनसे लड़ाई करो। क़ातिलुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर, जो अल्लाह ताला पर और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं लाता, उनसे लड़ाई करो। तो अब इन आयात के साथ फिर हमें इसको मनसूख मानना पड़ता है। क्यों? कि इन आयात में तो अल्लाह ताला कहते हैं लड़ो, और यहाँ पर माना हम क्या कर रहे हैं कि पहल ना करो। तो ज़ाहिर है जब पहल आप नहीं करेंगे तो लड़ाई कैसे होगी। तो इसलिए इस आयत को नासिख मनसूख के अंदर ले जाना ये बात दुरुस्त नहीं है। सही माना इसका क्या है, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह, उन्होंने ये माना किया है कि नबी अलैहिस्सलाम की जैसे वसीयत भी थी कि जंग के अंदर बच्चों को कत्ल नहीं करना, औरतों को कत्ल नहीं करना, बूढ़ों को कत्ल नहीं करना, और उस शख्स से भी लड़ाई नहीं करनी जो तुम्हें सुलह की पेशकश कर देता है, जो लड़ने से ख़ुद अपने आप को रोक लेता है, वो तुम्हारे ख़िलाफ़ नहीं आता, तो ऐसे काफिर से भी नहीं लड़ना। अगर तुमने ऐसा किया तो क्या होगा, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान फरमाते हैं ये ज़्यादती कहलाएगी। तो ज़्यादती का माना क्या है कि अगर वो किसी तरह भी आमादा नहीं हो रहे तुमसे, तो तुमने ज़्यादती नहीं करनी, तुमने ज़्यादती नहीं करनी। और इसी तरह तुमने बच्चों के ऊपर, बूढ़ों के ऊपर, राहिबों के ऊपर, इबादत करने वाले जो लोग हैं उनके दरवेशों के ऊपर किसी किस्म की तुमने उनको क्या नाम है कत्ल नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो जंग का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ से एक तो जो इस्लाम पर बड़ा एतराज़ किया जाता है कि इस्लाम जी फैला ही जिहाद की वजह से, तलवार के साथ है, इस्लाम ने तो हर एक को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। नहीं, अगर होता फिर आपको दुनिया में एक काफिर भी आज ना मिलता, फिर सबका सफाया हुआ होता। तो अल्लाह ताला ने हमें हर काफिर को कत्ल करने का हुक्म नहीं दिया, उस काफिर को कत्ल करने का हुक्म दिया है जो हमारे मद्दे मुकाबिल आएगा, जो लड़ाई में आएगा। और फिर देखें ना, इस्लाम क्या कहता है, लड़ाई से पहले आप उसको इस्लाम की दावत दो कि जी मुसलमान हो जाओ, तुम्हारे लिए बेहतर है। नहीं, जिज़िया दे दो, टैक्स दे दो। दो सूरतें पेश करते हैं हम, जब वो दोनों पर आमादा नहीं, ना मुसलमान होते हैं ना जिज़िया टैक्स देते हैं, फिर इस्लाम कहता है अब उनके ख़िलाफ़ लड़ाई करो। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब नबी अलैहिस्सलाम ने भेजा था खैबर के मौके पर, क्या फरमाया था कि अली तुम्हारी दावत से एक बंदा अगर मुसलमान हो जाता है ये तुम्हारे लिए सुर्ख़ून से बेहतर है। हालांकि मुहासरा है, आप महीना से ज़ायद आप मुहासरा करके बैठे हैं, अभी भी बंदा कहे कि अभी भी दावत। अब ये इस्लाम का यहाँ पर हुस्न और ख़ूबसूरती आ रही है, वो चीज़ इस्लाम की उजागर हो रही है कि इस्लाम तलवार के ज़ोर पर नहीं फैला, और ना ही इस्लाम ये चाहता है हर एक को कत्ल करे। होता नबी इस्लाम कहते अली रज़ी अल्लाह तआला को जाओ धालावा बोलो, छोड़ दो, वो उनको सबको मार दो, किसी को भी तुमने माफ़ नहीं करना, बख्शना नहीं। फरमाया उनको दावत देनी है, जिज़िये का उनको कहना है, शराइत मानने ठीक है, नहीं फिर उनसे आपने किताल करना है। और फिर अगली आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ये इशारा है उस जानिब के जब 9 हिजरी और 8 हिजरी को मक्का फ़तह हो गया, तो 9 हिजरी को नबी अलैहिस्सलाम ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनकी क्या नाम है क़यादत के अंदर कुछ मुसलमानों को हज के लिए भेजा, और ख़ास पैगाम देकर भेजा कि आप मुशरिकीन को ये ऐलान कर देना जाकर कि अब के बाद 4 महीने तक तुम जो है रह सकते हो मक्का के अंदर, मक्का की सरज़मीन के अंदर, जहाँ चाहते हो रहो आज़ादी से। 4 महीने जैसे गुज़र जाएंगे फिर तुम्हें जहाँ पर भी हमें
नज़र आओगे हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। तो यानी कि वो जो सूरह तौबा की इब्तिदाई 5 आयात है वहाँ पर ये चीज़ मौजूद है। तो ये ऐलान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और नबी अलैहिस्सलाम ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़रिए से मक्का वाले लोगों तक पहुँचा दिया। तो फरमाया वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम, कि जब ये मुद्दत गुज़र जाए तो अब उनको कत्ल करना है तुमने जहाँ भी वो तुम्हें मिलेंगे। और फिर व अखरिजूहुम, उनको तुमने निकालना है मिन हैसु अखरजूकुम, जहाँ से तुम्हें निकाला, यानी मक्का से उन्होंने मजबूर किया, तुम हिजरत करके मदीना गए, अब उनको भी तुमने मक्का से निकाल देना। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से यहूदियों को निकाला। फिर जो जज़ीरा अरब था उसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म था कि अखरिजुल यहूदा मिन जज़ीरतुल अरब, कि यहूदियों को जज़ीरतुल अरब से निकालो। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने अपने दौर खिलाफत में इस पर भी अमल किया और यहूदियों को जज़ीरा अरब से भी बाहर कर दिया कि अब तुम्हें जज़ीरा अरब के अंदर भी रहने की इजाज़त नहीं। आपने तो मदीना से बाहर उनको कर दिया था ना, निकाल दिया था, तो फिर सैयदना उमर ने उनको और बाहर वहाँ से निकाल दिया। तो फरमाया अखरिजूहुम मिन हैसु अखरजूकुम, जहाँ से इन्होंने तुम्हें निकाला है तुम भी इनको निकालो। वल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, फितना इसका माना असल तो होता है आजमाइश, लेकिन अक्सर उलमा इसका जो तर्जुमा करते हैं वो शिरक है, क्योंकि शिरक सबसे बड़ा फितना है। तो फरमाया जो शिरक है ये अशद्दु मिनल क़त्ल, कत्ल से ज़्यादा सख्त है। इसकी दो तफसीर उलमा बयान करते हैं। एक तो एक इंसान के एतबार से कि बंदा मुसलमान हुआ, मुसलमान होने के बाद मुशरिकीन ने उसको तंग करना शुरू किया, अज़ियतें देना शुरू की, दोबारा मुर्तद हो जाता है, दोबारा मुशरिक हो जाता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं तुम्हारा इस हालत में कत्ल हो जाना ये ज़्यादा बेहतर था बनिस्बत इसके कि अब बार बार तुम उनकी आजमाइश का शिकार बनो। कत्ल एक दफ़ा ही करना था, उन्होंने बार बार तो नहीं कत्ल करते, लेकिन अब जब तक तुम ज़िंदा रहोगे, ज़ाहिर तुम मुसलमान होकर दोबारा उधर आए हो, वो तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है, तुम्हें इसी तरह अज़ियतें देंगे, तकलीफ़ें देंगे। तो बार बार जो तकलीफ़ें तुम बर्दाश्त करोगे उससे बेहतर था कि तुम अपने ईमान पर डटे रहते और कत्ल हो जाते, ये तुम्हारे लिए बेहतर था। और दूसरा माना ये है कि मुशरिक को मारना अल्लाह ताला फरमाते हैं ये उसके शिरक से ज़्यादा संगीन है। ये मतलब शिरक ज़्यादा संगीन जुर्म है बनिस्बत उस काफिर को, उस मुशरिक को कत्ल करना, क्योंकि मुशरिक को जब आप मार देंगे तो क्या होगा, कम अज़ कम दुनिया से शिरक का ख़ात्मा हो जाएगा। जैसा कि अगली आयत के अंदर फरमाया वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितना, कि जब तक फितना शिरक बाकी है उस वक़्त तक उसको कत्ल करता रहना है। जब शिरक ख़त्म हो जाए फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं उनको ख़त्म कर, उनको छोड़ दो। तो इसलिए फरमाया कि उस मुशरिक को कत्ल करते वक़्त किसी किस्म की तुम्हारे अंदर नरमी नहीं आनी चाहिए। वजह क्या है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शरीक ठहरा रहे हैं, शरीक बना रहे हैं, तो इसलिए उसका शिरक करना ये कत्ल से ज़्यादा सख्त है। तो मतलब क्या है कि आप उसको मार दें ये ज़्यादा आसान है बनिस्बत उसके कि आप उसको शिरक के ऊपर छोड़ दें। फिर आगे फरमाया मस्जिद हराम, ये पाबंदी है कि मस्जिद हराम के अंदर क़िताल करना जायज़ नहीं है, लेकिन अगर काफिर आपसे लड़ाई कर बैठता है, वो हुदूद हरम का ख्याल नहीं करता, मस्जिद के तक़द्दुस का ख्याल नहीं करता, वो आपसे हुदूद के अंदर आके लड़ाई करता है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़क़्तुलूहुम, तो तुम भी उनसे लड़ाई करो। ये नहीं है कि तुमने कहना है कि नहीं यहाँ पर तो क़िताल मना है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु ने फ़तह मक्का के मौके पर क्या फरमाया था कि अल्लाह ताला ने चंद घड़ियों के लिए सिर्फ मेरे लिए इस बैतुल्लाह की हुर्मत को उठा दिया है, ठीक है, अब यहाँ पर क़त्ल क़िताल होगा। फिर उसके बाद आपने फरमाया क़यामत तक के लिए अब इसकी हुर्मत बरकरार है, लेकिन ये हुक्म मौजूद है अगर इस तरह का मामला हो जाएगा तो फिर हम दिफाई, इसको कहते हैं दिफाई जिहाद, तो दिफाई सूरत आपने इख्तियार करनी है। पहला आपने नहीं करनी कि काफिर आपको अंदर मिल गया, हुदूद हरम के अंदर मुशरिक मिल गया, उसको आप कत्ल कर दें, नहीं, उसको आपने कत्ल नहीं करना। अगर वो करते हैं, आपसे लड़ाई करते हैं, फिर अल्लाह कहते हैं फ़क़्तुलूहुम, उनको आपने कत्ल करना है। क्यों? कज़ालिका जज़ाउल काफ़िरीन, ये सज़ा उनकी बनती है क्योंकि उन्होंने हुदूद हरम का भी ख्याल नहीं रखा। अगर फरमाते फ़इन इंतहू, अगर अल्लाह कहते हैं वो बाज़ आ गए, नहीं वो करते, तो फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, तो अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला, रहम करने वाला। यानी अल्लाह ताला देखें यहाँ पर फिर भी उनको अपनी रहमत, अपनी बख्शिश की तरफ दावत दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि अभी भी वक़्त है, तुम्हारे पास आ जाओ, तो मैं मुआफ़ कर दूँगा, मैं रहम कर दूँगा। दोबारा एक मरतबा तर्जुमा देखें, यसअलूना का, वो आपसे पूछते हैं, सवाल करते हैं, अनिल अहिल्लति, नए चांदों के मुताल्लिक़, कुल कह दीजिए हिया ये मवाक़ीत, वक्त मालूम करने के ज़रिए हैं,
लिन्नासी लोगों के लिए, वल हज्जी और हज के, वलैसल बिर्रु और हरगिज़ नेकी नहीं है, बिअन तअतुल बुयूत के तुम आओ घरों में, मिन ज़ुहूरिहा उसकी पिछले हिस्सों से, वलाकिन्नल बिर्रा और लेकिन नेकी ये है या असल नेकी ये है, मनित्तक़ा जो शख्स बचे, वअतुल बुयूत और आओ घरों में, मिन अबवाबिहा उसके दरवाज़ों से, वत्तक़ुल्लाह और अल्लाह ताला से डरो, लअल्लकुम तुफ़्लिहून ताकि तुम कामयाब हो जाओ। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह ताला के रास्ते में लड़ाई करो, अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम जो तुमसे लड़ाई करते हैं, वला तअतदू और तुम ज़्यादती ना करो, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन बेशक अल्लाह ताला ज़्यादती करने वालों से मोहब्बत नहीं करता। वक़्तुलूहुम और उन्हें कत्ल करो, हैज़ु सक़िफ़्तुमूहुम जहाँ भी तुम उन्हें पाओ, व अख़रिजूहुम और तुम उन्हें निकालो, मिन हैसु अख़रजूकुम जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला, वल फ़ितनतु और फ़ितना अशद्दु ज़्यादा सख्त है, मिनल क़त्ल क़त्ल से, वला तुक़ातिलूहुम और ना तुम लड़ो उनसे, इंदल मस्जिदिल हरामी मस्जिद हराम के पास, हत्ता यहाँ तक कि युक़ातिलूकुम वो लड़ाई करें तुमसे फ़ीही इसमें, फ़इन पस अगर क़ातलूकुम वो लड़ाई करें तुमसे, फ़क़्तुलूहुम तो तुम कत्ल करो उन्हें, कज़ालिक इसी तरह जज़ाउल काफ़िरीन इन काफिरों की सज़ा है। ये अलिफ लाम की वजह से हम ऐसे काफिर या इन काफिरों की सज़ा करेंगे। फ़इन इंतहौ पस अगर वो बाज़ आ जाएँ, फ़इन्नल्लाह तो पस बेशक अल्लाह ताला गफ़ूरुर रहीम बेहद बख्शने वाला निहायत रहम वाला है। वक़ातिलूहुम और उनसे लड़ाई करो, हत्ता यहाँ तक कि ला तकून फ़ितनतुन ना बाकी रहे कोई फ़ितना, वयकून दीन लिल्लाह और हो जाए दीन अल्लाह ताला के लिए, यानी दीन गालिब आ जाए। फ़इन पस अगर इंतहाउ वो रुक गए बाज़ आ जाए, फ़ला उद्वान तो ज़्यादती नहीं करनी, यानी फिर आपने उनको कत्ल नहीं करना, अगर कत्ल करोगे तो ये ज़्यादती होगी, इल्ला मगर अलज़्ज़ालिमीन ज़ालिमों पर यानी उन पर ज़्यादती होगी क्योंकि वह अभी तक शिरक के अंदर मुब्तला हैं। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला समझने अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।